नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जिक्र कर रहा हूं कांग्रेस की वो यात्रा जो राहुल गांधी को मेकओवर करने की थी। राहुल गांधी की छवि को सुधारने के लिए जो यात्रा की गई थी उसके बारे में बात कर रहा हूं, जो अब अंतिम पड़ाव में है। और मुझे डर इस बात का है कि ये यात्रा जो है कांग्रेस की अंतिम यात्रा सिद्ध न हो जाए, कांग्रेस का जो है समापन न हो जाए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मुझे एक तो क्या है कि राहुल गांधी पर दया आती है। वो बेचारे एक कॉमेडियन से जो है उनको कांग्रेस ने जो है जोकर बना के रख दिया। न उनके पास कोई विजन है न कुछ है। जो कुछ उनको सूत्र दिए जाते हैं वो उसी पर जो है कुछ भी बोल लेते हैं। और मैं इसलिए इसको अंतिम कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई जो है इस तरह के प्रोग्राम हो चुके हैं कि राहुल गांधी को नया अवतार। अब आप जो इंडिया टुडे के जो अरुण पुरी हैं उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने कितने इशू निकाले हैं राहुल गांधी पर, उनके पुनर्अवतार पर, उनके एक नए स्वरूप पर, पता नहीं कितने उन्होंने इशू निकाले हैं। तो जब इतने कई सालों से सारी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस उम्र में 52 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में अगर राहुल गांधी कुछ नहीं बन पाए तो ये, और अब जो कुछ वो दिखा रहे हैं वो जो है, एक तो ये इनका कैरियर खत्म होने पर आ गया, इसके साथ ही जो है कांग्रेस का भी समापन निश्चित हो गया है। मुझे बड़ी हंसी आती है कांग्रेसियों पर कि आप क्या इतने अक्षम हैं? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को उभार सके, जो कांग्रेस को उन बुराइयों से दूर कर सके जिनकी वजह से कांग्रेस खत्म हुई है? कांग्रेस कोई अपने आप खत्म नहीं हुई है, उसके पीछे जो है उनकी सोच रही है। कांग्रेस के जो पुरोधा है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक, इनकी एक ही सोच रही है, एंटी हिंदू। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ए के एंटोनी साहब ने 2 बार कह दी है बात, आप हिंदुओं को साथ, बगैर हिंदुओं के साथ लेकर के जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब वो जानते हैं कि जितनी भी इनकी पॉलिसीज है वो सब एंटी हिंदू है। तो अब जो ये साबित कर रहे हैं, राहुल को तिलक लगा करके, ये लगा करके जो है मंदिर माथा टिका करके, जनेऊ पहना करके, दत्तात्रेय गोत्र और सब कुछ सारा पाखंड कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि हिंदुओं का भी वोट मिल जाए। कोई बात नहीं, हिंदुओं को भी वोट मिल सकता है, लेकिन क्या है कि ये यात्रा हिंदुओं के वोट के लिए नहीं है, हिंदुओं को तो कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए। असल में ये यात्रा जो है, जो इनका मुस्लिम वर्ग था उसको खुश करने के लिए ये यात्रा आयोजित की जा रही है। आप देखिएगा जी, इसमें जितने भी शामिल हुए हैं वो सारे के सारे एंटी हिंदू हैं। इसलिए वो ये सोचते हैं कि शायद हिंदू आज भी उतना ही बेवकूफ़ है जितना पहले था, तो शायद ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनको जो है, जो इनका वोट बैंक खिसक गया था उसमें से कुछ वापस आ सकता है, जो अलग अलग पार्टियों में गया है। ये मुझे लग रहा है, जो कुछ दिख रहा है, या जो मैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट देखता हूँ उसमें यही दिख रहा है कि जो छिटका हुआ वोट बैंक है वो कुछ, उसमें से कुछ परसेंटेज वापस आ सकता है। अभी इनकी रिसेंटली जो है उनका क्या बयान आया या प्रेस वार्ता में, पांडव और कौरव का जो जिक्र कर रहे थे वो उसमें अपने को पांडव साबित करना चाह रहे थे और बीजेपी को कौरव। अब शायद इनको पता नहीं है कि पांडव जो है 14 साल के वनवास पे रहे, 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, और अगर वो अज्ञातवास में अगर वो पहचाने गए तो फिर एक और वनवास, यानी 28 साल का। तो अभी तो कांग्रेस को वनवास में 9 साल ही हुए, 5 साल तो वैसे ही इनके बचे हुए हैं वनवास के। तो 2024 तो ये भूल ही जाए।
और जो ये पहचाने जाने वाली बात है, जो असलियत वाली है, उसके बावजूद वो अगर पहचाने गए तो इनको एक वनवास और मिलेगा। तो पहचाने ही जा रहे हैं। जो कुछ वो आजकल हिंदू धर्म पे बोल रहे हैं वो उनकी पहचान है कि ये कितने हिंदू हैं, ये कितने हिंदू विरोधी है। तो एक जब इनकी पहचान ये 14 साल खत्म होने के बाद जब जो पहचान आएगी तो उसके बाद फिर एक और 14 साल का वनवास इनको और मिलना निश्चित है। लेकिन तब तक जो है कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जब इनके 2-4 अच्छे से जो नेता थे, शशि थरूर जैसे नेता थे जो कि इस पार्टी में थोड़ा बहुत जान ला सकते थे, उनको भी इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। या जो ग्रुप 23 का जो उनका था उनमें से भी गुलाम नबी आजाद अलग हो गए। ऐसे ही 2-4 लोग जो है अलग हो गए या वो साइलेंट है। तो जो ये पांडव और कौरव की बात कर रहे थे, जरा आप इनका ये वीडियो देखिएगा और क्या कहना चाह रहे हैं इस पर आप जो है गौर फरमाइए। गलत जीएसटी किसने लागू की, किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। इस वीडियो में आपने देखा कि वे क्या कह रहे हैं कि पांडवों के साथ अरबपति नहीं थे, पांडवों ने नोटबंदी नहीं करी, पांडवों ने गलत जीएसटी नहीं लगाई, उनके साथ गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे। जो इनका एक रटा रटाया था जो वाक्य है इनका, मतलब बीजेपी आरएसएस के अलावा ये सब इनका क्या है, सारे विपक्ष का यही एक वो है। ये नहीं थे, छोटे दुकानदार नहीं थे, एमएसएमई वाले नहीं थे, मतलब छोटे उद्योग वाले, ये सब जो है पांडवों के साथ थे, उनके साथ जनता थी। और उनके साथ क्या थे? 2-4 अरबपति। अब आप सोचिए इसमें कोई हंसे या रोए। मतलब पांडवों के समय में जीएसटी, गलत जीएसटी नहीं लगी थी, यानी चलो असली जीएसटी तो लगी होगी ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी जो है महाभारत कालीन है क्या यार? मतलब मुझे हंसी आती है, मुझे दया आती है इन कांग्रेसियों पे जो ऐसी बातों को सुनते हैं और फिर भी हाथ उठा के कहते हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी, हमारा नेता राहुल गांधी। नोटबंदी की बात जरूर है, क्योंकि ये दर्द जो है 2016 से इनको खाया जा रहा है। इनका सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया उस एक नोटबंदी से। तो ये इनका पीड़ा जो है हर समय जो है, जब कांग्रेस अंतिम सांस ले रही होगी तब भी वो नोटबंदी का रोना रोएगी कि अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो आज हम जिंदा होते, आज हमारा शासन होता। तो ये इनका सोच है कि पांडवों के टाइम पर जीएसटी नहीं हुई, पांडवों ने जीएसटी, वो गलत जीएसटी नहीं करते या नोटबंदी नहीं करते। तो अपनी तुलना पांडवों से करके और बीजेपी उसकी तुलना कौरवों से करके जो है ये करते हैं। एक इनका और वीडियो है जिसमें वो क्या कहते हैं, पांडव तपस्वी थे,
इसलिए उन्होंने नोटबंदी नहीं करी। और इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि पुजारियों और तपस्वियों में फर्क होता है, और तपस्वी नहीं बनना है, पुजारी नहीं बनना है। पुजारी कौन है? ये भगवान और आम जनता के बीच एक माध्यम है। जैसे दूसरे धर्म में भी जो है एक गुरु होते हैं, या कुछ भी उनको आप कह लीजिएगा, एक मेडिटेटर होते हैं, वैसे पुजारी है। तो क्या है, इनका एक अदृश्य एजेंडा है कि हिंदुओं को किसी तरह से आपस में लड़ाया जाए, ब्राह्मणों को एक तरफ कर दिया जाए। अब ब्राह्मण खत्म हो जाएगा तो क्षत्रियों को जो है दूसरी तरफ कर दिया जाए, उनको बदनाम कर दिया जाए, और जो व्यापारी है, व्यवसायी है, उनको तो खैर ये लोग कहते ही हैं कि साहब व्यवसायी। आपने फिल्म में जो इनके जो वो होता ना ऑक्टोपस, जिनके 8 हाथ, जिस प्राणी की 8 भुजाएं होती है, उनमें से एक सिनेमा भी है। ये इसी ऑक्टोपस जो कांग्रेस है उसके एक भुजा जो है सिनेमा भी है, जो हिंदू धर्म को जो है बदनाम करती रहती है। तो ये सबको जो है आप देखिएगा किसी भी फिल्म में, ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, इनको जो है एक, या ठाकुर हो गया, इनको एक इनकी गलत छवि दिखाई जाती है। अभी आप एक इनका, और अब ये फिलोसफी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। देखिएगा अपने बारे में क्या कहते हैं, फिर मैं आप पर आता हूं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज। एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो थोड़ा, शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। हैरान क्यों लग रहे हो आप? नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते? हर हर महादेव क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। हर हर महादेव बोलेंगे। हर हर महादेव। अगर लोग मंदिर जाते हैं ना तो उनके अपने अपने कारण होते हैं। निसंतान संतान मांगने जाता है, नौकरी जो ने नौकरी मांगने जाता है, जिसका ब्याह नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी क्यों गए थे महाकाल में, जमीन पर लेटे हुए थे? राहुल गांधी इसलिए गए कि लोग जा रहे हैं। कोई भी राजनीति जो है वो लोगों को काट करके होगा क्या? लोगों को जो है दरकिनार करके होगा क्या? अभी जो पहला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आपकी समझ में नहीं बात आएगी, किसी की समझ में नहीं आएगी बात। इवन आपकी माताजी की समझ में भी नहीं आएगी बात कि उन्होंने नाम बदल करके राहुल गांधी भी रखा, फिर भी जो है वो राहुल गांधी है ही नहीं, कह रहे मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। तो ये फिलॉसफी के उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां से सामान्य व्यक्ति होना असंभव हो गया है। इसी उसमें क्या कहते हो कि आपकी समझ में नहीं आएगा
हिंदू धर्म पढ़िए, शिव जी को पढ़िए, शिव जी को पढ़िए। अब शिव जी ने क्या लिखा भाई? शिव जी को जो पुराण है, शिव पुराण है, जो भी है, उसमें ऐसा क्या लिखा जो राहुल गांधी जिसकी वो कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं? बता ही देते कि शिव जी ने ये कहा कि मैंने अपने को मार दिया या मैंने फलाने को मार दिया, तो ये कहते हैं शिव जी को पढ़िएगा। तो क्या कर रहे हो? एक बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्मों का, हिंदू ग्रंथों का, सनातन धर्म को एक बदनाम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पांडव और कौरव को लेकर के इस धर्म को बदनाम किया, वैसे ही जो है शिव जी का नाम लेकर के वो कहते हैं। अब जो दूसरा वीडियो है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि आरएसएस वाले कभी भी शिव जी का नाम नहीं लेते हैं। भैया, अगर आपको ज्ञान अगर हो कुछ तो केदारनाथ जाकर के देखिए, वहां की कायाकल्प होते देखिए, काशी कॉरिडोर को जाकर के देखिए, क्या भव्य वो बन गया है वहां पर। पूरा कॉरिडोर जो है ये पर्यटन स्थल बन रहे हैं, धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल बन रहे हैं। और तो और छोड़ो, जब कांवड़िया जाते हैं शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, तब उनमें पुष्प वर्षा होती है। हालांकि तब आप लोग जो है गालियां देते हैं, तब आप लोग सरकार को गालियां देते हैं कि साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तुम किस शिव जी की बात कर रहे हो? और छोड़िए, इसी उसमें जो है आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी हर हर महादेव का उच्चारण कर रहे हैं, या जैसे वो कहते हैं श्री राम, श्री अलग है राम अलग है। श्री जो है इसमें सीता का कहीं वो नहीं है। तो हालांकि ये उनकी छोटी सोच है, उनका अज्ञान है। लेकिन आप वो देखिएगा, जब सियावर रामचंद्र की जय, जब अयोध्या में जो है मोदी जी ने ये कहा, और कहते रहते हैं, कोई इसमें थोड़ी मजाक करते हैं कि राहुल गांधी क्या कहेगा। वो ईश्वर के उपासक है, वो सनातन धर्म के उपासक है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो उनका एक कर्तव्य है। और वो व्यक्तिगत रूप से एक धार्मिक व्यक्ति है, वो एक योगी है। तो आप इस तरह उलूल जुलूल की बात करना जो है, इनका जो है ये वो रह गया, बन गया है, कार्यशैली बन गई। अजीत अंजुम ने उनसे पूछा, भाई राहुल गांधी क्यों मंदिर जाते हैं? तो कन्याकुमारी करें कि जब सब जाते हैं तो वो भी गए, यानी सब, क्योंकि सब लोग उसमें जा रहे हैं और उनके वोट इनको चाहिए, इसलिए ये भी मंदिर जा रहे हैं। कोई आस्था के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि मंदिर कोई भी जाता आस्था के लिए जाता है, लेकिन ये जो है किसी आस्था के लिए नहीं गए। तो ये देखिएगा, ये इनकी सोच है। और ये किस अवस्था में पहुंच गए। जो पहले खाली पप्पू कहते थे, आज वो ऐसी जगह से पहुंच गए हैं कि जहां दुनिया की कोई भी शक्ति अब इनको जो है वापस नहीं ला सकती है, नॉर्मल नहीं ला सकती है। और कांग्रेस खुश है इसी बात से लेकर के। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा।